आप सभी को एक बार फिर से गोल केमिस्ट्री क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे 11th के फर्स्ट चैप्टर में। टॉपिक है भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टी। यानी फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर हम लोग मैटर को कितने भागों में बांटते हैं। तो इसके आधार पर हम लोग मैटर को 3 भाग में बांटते हैं। पहला हमारा है सॉलिड सब्सटेंस, सॉलिड सब्सटेंस ठोस पदार्थ। दूसरा हमारा है लिक्विड सब्सटेंस, द्रव पदार्थ। तीसरा हमारा है गैसियस सब्सटेंस, गैसीय पदार्थ। तो सबसे पहले हम लोग क्या है इस ठोस के बारे में जानते हैं, फिर द्रव के बारे में, फिर क्या है गैसीय पदार्थ के बारे में। तो जिस पदार्थ की आकृति एवं आयतन, जिस पदार्थ की आकृति एवं आयतन निश्चित हो, आकृति और आयतन दोनों क्या हो, निश्चित हो, तो इसे हम लोग ठोस पदार्थ कहते हैं। जिसकी आकृति एवं आयतन दोनों अनिश्चित हो, दोनों अनिश्चित हो, उसे गैसीय पदार्थ कहते हैं। और जिसकी आयतन निश्चित हो, आयतन क्या हो, निश्चित, डेफिनिट, और आकृति क्या हो, अनिश्चित हो, तो उसे हम लोग गैसीय पदार्थ कहते हैं। सॉरी, द्रव पदार्थ, उसे हम लोग द्रव पदार्थ कहते हैं। क्या बोले, जिस पदार्थ की आकृति और आयतन दोनों निश्चित हो उसे ठोस पदार्थ कहते हैं। जिसकी आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित हो उसे गैसीय पदार्थ कहते हैं, शेप एंड वॉल्यूम। जिसकी आयतन निश्चित हो, आकृति क्या हो, अनिश्चित हो, उसे द्रव पदार्थ कहते हैं। चलिए इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे हमारा ये मार्कर है, तो मार्कर क्या है, ठोस पदार्थ है। कैसे, तो इसकी आकृति कैसा है, तो बेलनाकार है। इसकी आकृति कैसा है, बेलनाकार है। इसके बाद क्या है, ये यहाँ पर जितना रखेंगे, जितना स्थान छिकेगा, यानी इसका जो आयतन होगा उतना ही आयतन क्या है, कहीं भी रखेंगे तो उतना ही स्थान छिकेगा, यानी इसका आयतन क्या है, फिक्स है। जैसे हमारा ये क्यूब है, इसकी आकृति क्या है, यह क्यूब है, घन जैसा, तो कहीं भी ले जाएंगे तो इसकी आकृति क्या रहेगा, घन नहीं रहेगा। और इसका आयतन यहाँ पर जितना रखेंगे, जितना आयतन है उतना ही आयतन कहीं भी रखेंगे तो उतना ही आयतन होगा, यानी इसकी आयतन भी क्या है, फिक्स है। जैसे हम लोग ईंट देखते हैं, तो ईंट की आकृति क्या है, घनाभ जैसा रहता है, कहीं भी रखेंगे तो घनाभे जैसा रहेगा। और जितना स्थान यहाँ पर छिकेगा उतना ही स्थान कहीं भी छिकेगा, यानी इसकी आकृति और आयतन हमेशा क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। वही हम लोग द्रव पदार्थ को समझते हैं। अभी अगर मान लीजिए हम लोग पानी क्या कटोरा में रखे हुए हैं, तो कटोरा जैसा आकृति है। अगर इसी को हम लोग गिलास में रखेंगे तो क्या है, इसका आकृति गिलास जैसा बन गया। अगर इसको हम लोग बोतल में रखेंगे तो बोतल जैसा आकृति बन जाएगा। अगर बाल्टी में रखेंगे तो बाल्टी जैसा आकृति बन जाएगा। यानी क्या है, इसकी आकृति बदल रहा है, तो इसकी आकृति क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। अगर मान लीजिए क्या है, हमारा आधा लीटर पानी है तो हमेशा आधा लीटर ही रहेगा, यानी इसकी आयतन क्या है, फिक्स होते हैं। तो द्रव पदार्थ में हम लोग क्या देखें, जैसे हमारा पानी हुआ, तेल हुआ, दूध हुआ, रक्त हुआ, तो ये सभी हमारा क्या है, द्रव पदार्थ है। वही हम लोग गैसीय पदार्थ की बात करते हैं, तो इसकी आकृति और आयतन दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। कैसे, तो देखिए समझिए कि अगर मान लीजिए हम लोग एक छोटा सा सिलेंडर लेते हैं 5 kg वाला, और इसमें हम लोग गैस क्या है 5 kg भर दिए, 4 kg भर दिए
इससे हम लोग 4 kg गैस के क्या है भर दिया, तो ये पूरे क्या है फुल हो गया। अब इसको हम लोग क्या है एक 15 kg वाला सिलेंडर में क्या है डाल देते हैं। कितना केजी वाला है ये सिलेंडर, 15 kg वाला। ये कितना है तो 5 kg वाला है। फिर इसको हम लोग निकाल के क्या एक 19 kg वाला सिलेंडर में डाल देते हैं। तो अगर मान लीजिए 4 kg गैस लिए हैं तो अभी आकृति कैसा ऐसा है, इसको ऐसी आकृति में डाल देंगे तो ऐसा हो गया, फिर इस ऐसी आकृति में डाल देंगे तो ऐसा हो गया, यानी इसका आकृति क्या हो रहा है बदल रहा है। और अभी देखिए ये 4 किलो गैस का ये ठूसम ठूस क्या भरा हुआ है, पूरे फुल भरा हुआ है नहीं, यानी इसका आयतन अभी इतना है। अगर इसी को हम लोग इस सिलेंडर में डाल देते हैं तो ये पूरे फैल जाता है, भले इसका प्रेशर क्या है कम हो जाता है, तो इसका आयतन कितना इतना बड़ा हो गया। फिर अगर इसको निकाल के अगर इसमें डाल देंगे तो इसका क्या है ये हमारा आयतन और बढ़ गया, भले ही प्रेशर क्या है कम हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे हम लोग घर में क्या है एलपीजी गैस सिलेंडर का उपयोग करते हैं, तो अगर मान लीजिए क्या है ये अगर पूरे अगर क्या फैला नहीं रहता, तो जब ये गैस खत्म होता मान लीजिए आधा गैस हुआ तो यहीं पर लटक जाता, ये बाहर नहीं निकलता। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कि भले ही 1 kg भी गैस रहेगा फिर भी ये पूरे फैला रहता है, उसका प्रेशर कम रहता है, लेकिन फिर भी वह गैस क्या है निकलते रहता है, यानी इसका हमारा आयतन क्या होते हैं अनिश्चित होते हैं, और आकृति भी क्या होते हैं अनिश्चित होते हैं। तो हम लोग देखें कि ठोस पदार्थ की आकृति एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं, गैसीय पदार्थ के आकृति एवं आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, और द्रव पदार्थ के हम लोग देखें कि आयतन क्या होते हैं निश्चित और आकृति अनिश्चित। यानी जिसमें क्या है हमारा शेप और वॉल्यूम दोनों क्या होते हैं डिफिनिट होते हैं, तो सॉलिड सब्सटेंस जिसमें क्या होते हैं हमारा वॉल्यूम क्या होते हैं डिफिनिट होते हैं, और हमारा क्या है ये शेप क्या होते हैं इनडिफिनिट होते हैं, उसे लिक्विड सब्सटेंस कहते हैं, और जिसमें हमारा दोनों क्या होते हैं इंडिफिनिट होते हैं उसे गैसियस सब्सटेंस कहते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग इन तीनों के गुणों के बारे में जानते हैं। पहला तो हमारा गुण यही हो गया कि गुण की बात करेंगे तो इसकी आकृति एवं आयतन दोनों निश्चित, इसकी आयतन निश्चित आकृति अनिश्चित, इसकी आकृति एवं आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। एक चीज ध्यान रखेंगे ये जो हमारा द्रव पदार्थ है ये हमेशा क्या है बीच में रहेगा, अगर इधर से क्या बढ़ते जाएगा तो ये हमारा इधर से बढ़ते जाएगा तो ये कम होगा, ये क्या होगा ज्यादा होगा, फिर भी ये क्या होगा बीच में, अगर ये कम होगा तो ये ज्यादा होगा, फिर भी ये क्या रहेगा बीच में, यानी हमारा क्या है द्रव पदार्थ जो है वो हमेशा क्या इसका गुण बीच में ही रहेगा, ठोस और गैसीय पदार्थ के बीच में। चलिए इसके हम लोग इसमें अंतर आणविक आकर्षण बल, अंतर आणविक आकर्षण बल सबसे ज्यादा किसमें होते हैं ठोस में, उससे कम किसका द्रव का, और सबसे कम किसका तो गैस का। अगर हम लोग अंतर आणविक दूरी की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा दूरी किस में रहेगा, अभी कन दूर दूर तो गैस में, द्रव तो हमेशा बीच में रहेगा, और सबसे कम किस में रहेगा तो ठोस पदार्थ में। इसके बाद हम लोग बात करेंगे द्रवणांक, क्वथनांक और घनत्व के बारे में, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी। तो सबसे ज्यादा किसका ठोस का, उससे कम किसका द्रव का, और सबसे कम किसका गैस का। इसके बाद देखिए क्या है ये ठोस पदार्थ में हमारा क्या बहाव की प्रवृत्ति नहीं होती है, बहाव की प्रवृत्ति नहीं होती है। द्रव पदार्थ में क्या है इसमें हमारा अवयवी कण क्या है धीरे धीरे बहती है, इसमें अवयवी कण क्या है इसमें बहाव की प्रवृत्ति होती है लेकिन धीरे धीरे। देखिए गैसीय पदार्थ में बहाव की प्रवृत्ति क्या होती है बहुत ही तेज होती है, यानी इसमें हमारा विसरण क्या होता है बहुत ही तेज। यानी कि हम लोग प्रसार की बात करेंगे, प्रसार और विसरण की, प्रसार और विसरण की बात करेंगे तो सबसे कम किसका होगा तो ठोस का होगा, उससे ज्यादा किसका होगा द्रव का होगा, और सबसे ज्यादा किसका होगा गैस का होगा। प्रसार का मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए अगर हम लोग इसको खींचेंगे, एगो इधर से खींचेंगे एक तरफ से इधर से खींचेंगे, तो ये हमारा ठोस पदार्थ क्या नहीं के बराबर ये क्या है बड़ा होगा, ये नहीं खींचाएगा। तो अगर एक डायरेक्शन में हमारा क्या ये खिंचाता है
तो फैलता है तो इसको हम लोग प्रसार कहते हैं। वही सभी दिशाओं में फैल जाता है तो उसको हम लोग विसरण कहते हैं। यानी हमारा ठोस पदार्थ में प्रसार कहेंगे या विसरण सबसे कम होते हैं, द्रव में क्या है उससे ज्यादा होते हैं, और गैसीय पदार्थ में क्या होता है सबसे ज्यादा होते हैं। तो यही हमारा था ठोस, द्रव और गैसीय पदार्थ के गुण के बारे में। इसमें हम लोग थोड़ा शॉर्ट में समझ लेते हैं घनत्व, द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या है। तो वैसे डेंसिटी घनत्व है, डेंसिटी डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम होता है। द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। तो अगर इसको हम लोग एक मान लेते हैं यानी इकाई आयतन कहेंगे, तो इकाई आयतन में उपस्थित, इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को ही क्या कहते हैं घनत्व। किसी पदार्थ के इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को उसका घनत्व कहते हैं। इसके बाद वही हम लोग क्या है द्रव्यनांक की बात करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। तो जब हम लोग क्या है इसके बारे में वैसे हम लोग क्या डिटेल से जानकारी अगले क्लास में देखेंगे कि जब किसी ठोस को हम लोग गर्म करते हैं तो क्या बनता है द्रव बनता है, और द्रव को गर्म करते हैं तो क्या बनता है गैसीय पदार्थ में कन्वर्ट होता है, फिर गैसीय पदार्थ को और गर्म करते हैं तो क्या प्लाज्मा अवस्था में आता है। नहीं, इस सब के बारे में हम लोग आगे क्या अगला क्लास में देखेंगे। अभी शॉर्ट में देख लेते हैं कि ठोस को अगर गर्म करेंगे, जैसे मान लीजिए बर्फ को गर्म करेंगे, तो बर्फ अगर मान लीजिए -30 डिग्री सेल्सियस पर गर्म क्या है हमारा जमा हुआ है, तो इसको गर्म करेंगे तो तुरंत क्या है पानी बनेगा क्या नहीं बनेगा। गर्म करते 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 जब ये 0 पार करेगा तब हमारा क्या पानी में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा। यानी क्या है एक ऐसा टेम्परेचर आएगा, एक ऐसा ताप आएगा जिसके बाद ये ठोस पदार्थ द्रव में बदलना शुरू कर देगा। तो उस ताप को हम लोग कहते हैं द्रव्यनांक। क्या कहते हैं द्रव्यनांक। तो हमारा जल का द्रव्यनांक कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। वहीं हम लोग द्रव को गर्म करेंगे तो एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिसके बाद क्या है द्रव गैसीय पदार्थ में बदलना शुरू कर देगा, तो उसको हम लोग कहते हैं क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। तो हमारा जल का क्वथनांक कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो वैसे हम लोग क्या है द्रव्यनांक, क्वथनांक और घनत्व के बारे में अगले क्लास में डिटेल से चर्चा करेंगे। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल गोल्ड केमिस्ट्री क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।